हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम संजना साव है। बेसिकली मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ और आज की टॉपिक क्या होने वाली ऑलरेडी आपको पता है। क्योंकि आपने मेरे थंबनेल को देखकर ही इस वीडियो को क्लिक किया है, तो बिल्कुल आपने सही वीडियो को क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ कि प्रीफर्ड कस्टमर पॉलिसी क्या होती है, प्रीफर्ड कस्टमर क्या है, किस तरीके का मतलब किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप प्रीफर्ड कस्टमर कहलाते हैं, कितने की आप बिलिंग करते हो तो आप प्रीफर्ड कस्टमर कहलाते हैं। आपको सीनियर के थ्रू आपको बहुत कुछ की जानकारी मिलेगी, आपको और भी वीडियो में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, लेकिन मैं गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि जो जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी वो आपको बहुत ही कम ही वीडियो में मिली होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो के मेन टॉपिक पे चलते हैं कि फॉरएवर में प्रीफर्ड कस्टमर क्या है। तो सबसे पहले जो पर्सन 5000 के नीचे की बिलिंग करते हैं उसे नोवस कस्टमर कहते हैं। जी हाँ, वो कंपनी में सिर्फ और सिर्फ नोवस कस्टमर होते हैं। जो पर्सन अगर 1000 मिनिमम बिलिंग 1000 से ऊपर की होती है, तो अगर 2000, 4000, 5000 मतलब 4999 का भी जो पर्सन बिलिंग करता है वो नोवस कस्टमर ही कहलाते हैं। मतलब कंपनी के नज़र में वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर है। अगर वो किसी को स्पॉन्सर अपने डाउन में अगर किसी को ऐड करते हैं तो उनको इनकम नहीं आती है और उनको प्रोडक्ट पे भी कोई किसी तरीके का कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही अगर आपने 5000 प्लस जीएसटी प्लस डिलीवरी चार्ज आप पे कर देते हो, ऑर्डर कर देते हो, तो वैसे ही आप इसमें प्रीफर्ड कस्टमर बन जाते हो। अब ये प्रीफर्ड कस्टमर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी की एक ऐसी पॉलिसी है जो मिनिमम बिलिंग से बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब ये कि आप मिनिमम बिलिंग से 5000 के ऊपर की बिलिंग आप करते हो और आप इसमें आप अपना कमीशन लेने के लिए और अपनी टीम बनाने के लिए और अपना प्रोडक्ट पे डिस्काउंट लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर आप मिनिमम 5000 से ऊपर की बिलिंग आप कर रहे हो तो फिर आप इंडिया में ही सिर्फ अपने स्पॉन्सर बना सकते हो, इंडिया के अंदर में ही। और आपको कंपनी 2 मंथ का किसी भी 2 कंजिक्यूटिव मंथ का टाइम देती है 2CC कंप्लीट करने के लिए। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हो कि आपको बिजनेस नहीं करना है और आप सिर्फ प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहते हो, तो भी आप इसमें फ्री में आईडी बनती है, फ्री में रजिस्ट्रेशन होते हैं। आप इसमें अपना आईडी बनाकर और आप इसमें अपना प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप 5000 के ऊपर की बिलिंग करते हैं, आप कंटिन्यू कस्टमर हो, कंटिन्यू आप यूज कर रहे हो प्रोडक्ट को, तो आप 5000 के अगर आप ऊपर की बिलिंग करते हैं तो आपको प्रोडक्ट पे 5% का डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप किसी भी 2 कंजिक्यूटिव मंथ में अगर आप अपने आईडी पे 2000 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हो, मतलब ये कि किसी भी 2 कंजिक्यूटिव मंथ में आपने इतना प्रोडक्ट ले लिया कि आपकी आईडी पे 2CC मतलब 2000 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, तो फिर आप इसमें एक बिजनेस पार्टनर बन जाते हो, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। देखो आप मुझे पता है कि आप बिजनेस करने के मकसद से आपने इसमें आईडी नहीं बनाई और सिर्फ आप प्रोडक्ट कंज्यूमर हो प्रोडक्ट, लेकिन आप अगर एक बार कर लेते हो, ये 2CC आपका कंप्लीट हो जाता है, तो कंपनी को नहीं पता कि आप सिर्फ कस्टमर हो, आप प्रोडक्ट ले रहे हो, है ना। आप उन कंपनी की जो पॉलिसी है डायरेक्टली उनकी आईडी पे 2000 पॉइंट किसी भी तरीके से होती है तो कंपनी की जो पॉलिसी है वो अपने रूल के तरफ ही चलती है, आपको 30% का डिस्काउंट देती है ना। अगर आप कंटिन्यू कस्टमर हो, कंटिन्यू अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हो, तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप 5% से ज़्यादा 30% डिस्काउंट पे फोकस करें। और अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए इस चीज़ से रिलेटेड कि मतलब क्या किस तरीके से कौन से प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, क्या किस चीज़ में कौन से प्रोडक्ट को लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, तो आप मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। और अब मैं उन लोगों से बात करती हूँ जो पर्सन इसमें अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आए हैं, है ना। तो आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि वो आप अगर ऐसे पर्सन हो तो आपके लिए भी सेम चीज़ ही फॉलो आपको करनी होगी। मतलब किसी भी 2 कंजिक्यूटिव मंथ में आपको 2000 पॉइंट कंप्लीट करने होते हैं, तब जाके आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो और उसके बाद आप अपनी टीम बनाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। टीम बनाने के लिए तो आप पहले भी एलिजिबल थे, लेकिन अब जब इसमें आप टीम बनाते हो ना तो आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है और आपको प्रोडक्ट पे भी 30% का डिस्काउंट मिलता है और आप पूरे कंट्री से आप इसमें अपने डाउन में किसी भी पर्सन को ऐड कर सकते हैं।
जब आपने 5000 के ऊपर की बिलिंग किया था, मिनिमम बिलिंग से बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो आप सिर्फ इंडिया से ही न्यू रिक्रूटमेंट करवा सकते थे। लेकिन जैसे ही आपकी आईडी पे 2000 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं, 2cc कंप्लीट होती है, वैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हैं पूरे कंट्री से आप अपने डाउन में किसी भी पर्सन को ऐड करने के लिए, मतलब कि न्यू रिक्रूटमेंट करवाने के लिए। अब यहाँ पे सवाल ये है कि न्यू रिक्रूटमेंट का आप किस तरीके से कर सकते हो। बहुत सारे पर्सन जो नए पर्सन होते हैं उनको ऐसा लगता है कि पर्सन को बस 2cc तो करवाना है, किसी को भी हम अपने घर में किसी को भी करवा लेंगे, हमको एक पर्सन से 7000 रुपया आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक नए पर्सन होते हो, आपको नहीं पता होता है कि किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से आपकी अर्निंग आती है। इसमें बहुत सारे लोग हैं कि मिसगाइड भी करते हैं, तो आपको इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है। अगर आप किसी के भी साथ आप 2cc अपना कंप्लीट कर रहे हो या फिर मिनिमम बिलिंग से ही अगर आपने स्टार्ट किया, तो आपको बहुत सारी बातों का ऐसा ध्यान रखना है जिससे कि आपके साथ आगे चलकर किसी तरीके का स्कैम ना हो। पहला ये कि अगर आप अभी मिनिमम बिलिंग से हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टीम कैसे बनानी होगी, पर्सन आपके पास कैसे आएंगे, पर्सन फ्री में अगर वो आपको लीड प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। तो आपको मैं क्लियर कर देती हूँ, फ्री लीड अगर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो ऑलरेडी यूज किया हुआ लीड रहता है, उस पर आप अगर कॉल करते हो, टाइम देते हो, एफर्ट लगाते हो, लेकिन रिजल्ट 0 आता है। और दूसरा ये कि आपको ये बताया जाएगा फैमिली नोन जोन में आपको काम करने के लिए। लेकिन अगर आप खुद से सोच के बताओ मुझे कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अभी आपने खुद ही रिस्क लेकर 5000 की बिलिंग किया है, आप कैसे किसी और को भी अपना मतलब पैसा लगा सकते हो, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता कि अभी हम जहाँ पे काम स्टार्ट किए वो काम मेरा सही है या नहीं है। वहाँ पे आप जब तक आप कमीशन, जब तक आपकी अर्निंग होना नहीं स्टार्ट हो जाएगी तब तक आप खुद में कॉन्फिडेंटली नहीं रहोगे। तो आप अपने अगर फैमिली नो जोन में किसी को भी अगर ऐड कराते हो तो वो आपके लिए रिस्क हो सकता है। और दूसरा ये कि जैसे ही आप अगर अच्छी अर्निंग लेने लग जाते हो तो आप अगर अपने फैमिली को नहीं भी बोलते हो तो फिर भी फैमिली वाले सामने से आकर आपको बोलते हैं कि आखिर ऐसा तुम क्या कर रही हो जो तो इसलिए मेरा सजेशन तो यही रहता है हमेशा से कि नोन जोन में काम ना करके आप एक ऐसे पर्सन को गाइड करो, एक ऐसे पर्सन पे टाइम दो लगाओ जहाँ पर पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं, है ना। क्योंकि टाइम आपको फ्री लीड जो आपको दिया जा रहा है उस पर भी आपका टाइम और एफर्ट और आपका मेहनत लग रहा है, तो क्यों ना हम एक ऐसे पर्सन पे टाइम एफर्ट मेहनत लगाएं जहाँ पे मुझे रिजल्ट आने की 80 to 90% चांसेस है। जी हाँ, तो हम एक ऐसे सिस्टम, एक ऐसे कम्युनिटी का पार्ट है जहाँ पे लीड जनरेट करना मुझे खुद से सिखाया जाता है और प्रोडक्ट रिटेलिंग करना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने 5000 की बिलिंग किया है और आपके पास 2cc का अमाउंट अरेंज नहीं भी हो पा रहा है, फिर भी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये प्रोडक्ट को रिटेल करके आप ईजिली अपना 2cc का अमाउंट अरेंज कर सकते हो। जैसा कि ये चीज़ मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया, मैंने अपने टीम मेंबर को गाइड किया है, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो इस वजह से मैं भी आपको ये चीज़ सजेस्ट करूंगी। तो अब ये प्रोडक्ट की कैसे रिटेल करेंगे, जब तक हमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो हम कैसे प्रोडक्ट को रिटेल करेंगे। और इतने महंगे प्रोडक्ट है, कोई नहीं लेना चाहेगा सामने से। लेकिन हाँ, अगर आप फैमिली में पिच करोगे तो सच में कोई नहीं लेना चाहेगा। अगर आप एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करते हो जहाँ पे ये कस्टमर हैं ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, इनके बेनिफिट्स के बारे में सामने वाले पर्सन को पता है, तो अगर ऐसा हो कि अगर कस्टमर आपके पास खुद आए कि मैडम मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए तो क्या आप मेरे एड्रेस पे डिलीवर करा देंगे, तो मेरे लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर कस्टमर खुद चल कर आ रहा है तो मुझे क्या ही दिक्कत होगी, है ना। तो हमारे पास ऐसा सिस्टम भी है कि जहाँ पे प्रोडक्ट रिटेल करना सिखाया जाता है कि कैसे मुझे कस्टमर के पास ना जाना पड़े, कस्टमर हमारे पास खुद आए प्रोडक्ट लेने के लिए। लीड भी हम उस तरीके से जनरेट करते हैं जहाँ पे पर्सन खुद आते हैं कि मैडम आपका काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, मुझे ऑटोमेशन से काम करना है। तो वहाँ से जब पर्सन सामने से आते हैं तो मुझे उनके बारे में आइडिया होता है कि हाँ, पर्सन जब सामने से आ रहे हैं तो उनको फॉरएवर के बारे में कुछ ना कुछ तो आइडिया है। बस उनको हल्का सा उनको और ज़्यादा अच्छे से गाइड करना होता है कि पर्सन वो समझ सके कि काम क्या करना होता है, किस तरीके से करना होता है। और हाँ, और भी एक चीज़ कि देखो, आपने जहाँ पे भी अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, मिनिमम बिलिंग से किया या डायरेक्टली 2cc से भी किया ना, तो आपको ये चीज़ नहीं बताया गया था पहले। जब आपने फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में ही आए होंगे तो आपको नहीं पता होगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ कि मैंने जितने भी पर्सन हमारे पास आए, जितनी भी हमारी टीम बनी है, सबको पहले मैं ये क्लियर
करती हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने होंगे। अब पर्सन सामने से इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होता है तभी हमारे पास आते हैं। अब देखो, पर्सन अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं है और हम उनके ऊपर टाइम दे रहे हैं तो हमारा टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो हम अपना टाइम उस जगह पे यूटिलाइज करेंगे जहाँ पे पर्सन का रिजल्ट आए, है ना। तो एक तो ये हो जाता है कि आप अगर ऐसे पर्सन को टारगेट करते हो जहाँ पे पर्सन पता नहीं कि वो किस माइंडसेट का है, वो बिजनेस करने के माइंडसेट से है भी या नहीं है, हम वहाँ पे टाइम देते हैं। तो मुझे ये चीज़ सही नहीं लगता। तो मैं इसलिए ऐसे सिस्टम से कनेक्टेड हूँ जहाँ पे लीड जनरेट करना खुद से सिखाया जाता है और ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करना सिखाया जाता है, टारगेट किया जाता है जहाँ पे पर्सन खुद से बिजनेस स्टार्ट करना चाहे। उनको कोई तरीके का फोर्स नहीं होता। स्टार्ट करने से पहले उनको बता दिया जाता है कि इन्वेस्टमेंट इतना करना होगा और आपको क्या काम करना होगा, किस तरीके से करना होगा, उनको सब कुछ पहले ही क्लियर कर दिया जाता है। पहले क्लियर करने का मतलब ये हो गया कि पहले क्लियर कर देते हैं तो उसका मेंटली वो प्रिपेयर रहता है। तो वो अगर किसी भी तरीके से अगर वो बिज़नेस को स्टार्ट करता है, हमारे कम्युनिटी का जो सिस्टम इतना अच्छा बना हुआ है, तो यहाँ पे जब पर्सन ऐड होते हैं, जब आते हैं तो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइडेंस दिया जाता है, जिससे कि वो, जैसे कि अभी मैंने बताया, प्रोडक्ट रिटेल करके भी अपना 2cc बहुत ही जल्द 1 मंथ में ही अपना 2cc कंप्लीट कर लिए। तो उस तरीके से रिजल्ट भी हमारे टीम में हमें मिली है। तो पर्सन जल्दी से अट्रैक्ट होते हैं और जल्दी अपना 2cc लेवल अप भी करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बनना जहाँ पे आपको लीड जनरेट करना खुद से सिखाया जाए और प्रोडक्ट डिटेलिंग करना खुद से सिखाया जाए, ऑटोमेशन से काम करना सिखाया जाए, मतलब मेरे साथ अगर आप अपना 2cc कंप्लीट करते हो तो एक्स्ट्रा 5 सोर्स ऑफ इनकम और भी तरीके से है जिस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो। पहला तो इसमें 2 तरीके से काम होता है, टीम बनाकर आपको कमीशन आता है, दूसरा प्रोडक्ट आप रिटेल करते हो तो आपको कमीशन बनता, बोनस बनता है। और भी 5 ऐसे 6 तरीके हैं जो आप सोशल मीडिया के थ्रू ही इसी प्रोडक्ट और इसी बिजनेस प्लान को दिखाकर आप अलग अलग तरीके से भी अर्निंग ले सकते हैं, जो हम अभी ले रहे हैं। तो अगर आप ऐसे सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं तो बिल्कुल वेलकम है आपका हमारे टीम में, हमारी कम्युनिटी में। और आप मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, तो आप मेरे स्क्रीन पे नंबर है दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम वो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी ये वीडियो और मेरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगे, और कुछ अगर डाउट्स हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।